चलो, सहायक कोशिका आ गया ना समझ में। अब इसके आगे में पहला भाग चालनी नलिका, दूसरा सहायक कोशिका। सहायक कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? चालनी नलिका के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं ना। ये लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। यह चालनी नलिका के मतलब यह कहाँ पाए जाते हैं? चालनी नलिका के पार्श्व भाग में। चालनी बीच में ने देना, एक ने दे देना, चालनी नलिका के बीच में पाए जाते हैं। चालनी नलिका के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं या पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। आगे समझ में। अब इसके तीसरा क्या है? फ्लोएम तंतु। चलो मिटाएं इसको। अरे चलो कोई लिख देते हैं, मिटाएगा तो। चलो पहले लिख देते। ये क्या है तुम्हारा? ये चालनी पट्टी, और ये जो भाग है यहाँ से ये आ गया, ये और इसमें जो खाली स्थान है वो किस में आता है? चालनी नलिका में। अच्छा वो समझ नहीं आ रहा है तो ये इसमें आएगा ना समझ। अच्छा इसको मानेगा फिर दिमागी। वैसे भी तुम ये अगर ये है तो इसमें बोल सकते हैं कि पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, वो भी हो सकता है। इस दोनों का मिले, हाँ इसको बोल सकते हैं। क्या ये तुम्हारा क्या है? ये चालनी नलिका, यानी ये अकेला क्या है? चालनी पट्टी, और ये चालनी छिद्र, और ये पूरे बोलो तो क्या बोलोगे इसको? चालनी नलिका। ये चालनी, अब ये नहीं देखना 3 गो बना, तुमको याद नहीं रखना 3 गो चालनी नलिका होता है। और ये इसके देखो, ये ना यहाँ पाया जा रहा है ना यहाँ भाई साइड में पाया जा रहा है। ये जो तुम्हारा सहकोशिका कहाँ पाया जा रहा है? इसके साइड वाले भाग में नहीं। तो साइड वाले भाग को क्या कहते हो? पार्श्व भाग नहीं कहते हो। यानी किसी भी आकृति के ऊपर और नीचे को छोड़ दो तो बगल वाला भाग क्या कहलाता है? इसलिए कहाँ पर रहता है तुम्हारा सहायक कोशिका? इसके पार्श्व भाग में। अब तो तीसरा क्या है तुम्हारा? तीसरा है ये फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु ये किसका बना होता है? एस्क्लेरेन माइट्स का बना होता है। समझाते हैं। ये पहले ये मृत होता है। चलो छोड़ो, ये एस्क्लेरेन माइट, ये एस्क्लेरेन माइट्स का बना होता है। बना होता है। अब तुम जाइलम में प्रकार पढ़े हो कि जाइलम के एक प्रकार तुम्हारा क्या होता है? जाइलम के नहीं एक पढ़े न वो पैरेन कायमा, कोलन कायमा, एस्क्लेरन कायमा पढ़े हो न, वो अस्थायी तक का प्रकार है ना। उसमें अस्थायी तक का नहीं है। हाँ वही। तो उसमें एस्क्लेरन कायमा जो होता है वो क्या होता है? मृत होता है ना। यानी वो तो जो फ्लोएम तंतु है, फ्लोएम तंतु ये किसका बनाता है? एस्क्लेरन माइट का बना होता है। अर्थात ये क्या होगा? मृत होगा। वो मृत होता है तो ये भी तो मृत ही होगा ना। अर्थात फ्लोएम तंतु क्या होता है? मृत होते हैं। एस्क्लेरन यानी फ्लोएम तंतु जो क्या बनता है? एस्क्लेरन माइट कोशिका से बने होते हैं। किस कोशिका से बने होते हैं? यानी तुम्हारा एस्क्लेरन कायमा जिस कोशिका से बने होते हैं ना, उसी कोशिका से तुम्हारा एक क्या था? फ्लोएम तंतु भी बने होते हैं। अगर ये एस्क्लेरन में तुम पर एस्क्लेरन कायमा क्या होता है? मृत होता है, तो ये भी मृत होगा। और एस्क्लेरन कायमा क्या होता है? कोशिका भित्ति मोटी होती है, होता है मोटी लिग्निन के कारण। तो इसमें भी क्या होता है? होगा कोशिका भित्ति मोटी। किसके कारण? लिग्निन के कारण। कोशिका भित्ति मोटी, मोटी लिग्निन के जमाव के कारण
लिग्निन के जमाव के कारण, उतना लिखते रहना, लिग्निन के जमाव के कारण। अब इसमें तुम्हारा क्या नहीं पाया जाता, कोशिका द्रव तो नहीं पाया जाएगा, चलो उतना। और इसका कार्य अब ये, हाँ बड़ी गुहिका पाए किसमें, फ्लोएम तंतु में। कुछ बोला, हाँ पागल है वो, तुम्हारा छोड़ो फ्लोएम तंतु। अब देखो अगर इसका एक्सक्लेरन कायमों का गुण आ रहा है इसमें, यानी ये मजबूत दृढ़ होगा, ये क्या होगा, दृढ़ मजबूत, ये दृढ़ व मजबूत होगा, जो क्या करेगा उत्तक को, यानी फ्लोएम उत्तक को ये क्या करेगा, मजबूती प्रदान, यांत्रिक सहारा एवं मजबूती प्रदान करेगा, दृढ़ व मजबूत होगा। यह फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक को यह सामान्यतः भी दिया जाता है, सामान्यतः पेड़ पौधा या फ्लोएम उत्तक को, ये फ्लोएम उत्तक को क्या करते हैं, मजबूती व यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, मजबूती दृढ़ता व यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यह फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता व दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ व मजबूत होता है होगा। यह फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता व मजबूती प्रदान करेगा या दृढ़ता प्रदान करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा। हाँ रे लकड़ी सब में, जैसे कि लकड़ी सब है ना, उस सब में जैसे कि वो सब है ना तुम्हारा वो लकड़ी, उस सब में ये पाया जाए कौन, फ्लोएम, ये फ्लोएम तंतु, इतना ही है ये। अब तुम्हारा चौथा क्या आता है, अब इसका देखो संरचना ना, किसी किस्म देता है क्या, ये चालनी नलिका के पास रहता है, नजदीक रहता है, ये लिख लो, कुछ पुष्टि पादप में, यानी इसका संरचना कोई निश्चित नहीं रहता, इसलिए इसमें तुम्हारा डायग्राम में चालनी फ्लोएम तंतु का क्या होता है, डायग्राम में नाम नहीं दिया होता है कि ये निश्चित रहता ही नहीं कि ये कहाँ पर रहता है, लेकिन इसमें क्या था, किसी किसी पुष्टि पादप में कहाँ पर रहता है, ये चलनी नालिका के निकट, इसलिए कुछ पुष्टि पादप में, कुछ पुष्टि पादप में, कुछ पुष्टि पादप में चालनी नलिका के निकट रहती है, चालनी नलिका के निकट रहता है। ये तुम्हारा खत्म। अब चौथा क्या है, फ्लोएम मृदुतक। चौथा क्या है, फ्लोएम मृदुतक। चलो ये कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, ये कहाँ पाए जाते हैं, वो उसके पास तुम्हारा चालनी नलिका के पास, अरे जल्दी बोलो ना, नहीं लिखा है, चालनी नलिका के पास पाए जाते हैं, लिखबे नहीं किए, इतने बस। ये कहाँ पर पाया जाता है तुम्हारा, सह कोशिका के पास पाए जाते हैं, ठीक, लिखाए भी तुमको नहीं है, फ्लोएम मृदुतक का डायग्राम तुम्हारा चालनी नलिका ही होगा। ये क्या है, फ्लोएम मृदुतक, जो कहाँ पाए जाते हैं, चालनी नलिका के पास या सह कोशिका के पास, और ये जीवित होता है ना, इसमें अपना केंद्रक भी होता है एवं ये इसमें जीव द्रव भी होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जीवित, यह जीवित उत्तक होते हैं, यह जीवित उत्तक होते हैं, जिसमें केंद्रक व जीव द्रव पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक व जीव द्रव पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, भोजन का संवहन करता है, यह
भोजन का संधान करते हैं। यहाँ खत्म होता है ये। और तुम्हारा शुरू में कुछ बोले थे कि फ्लोएम को सामान्यतः जीवित क्यों कहा जाता है। फ्लोएम के 4 अवयव होते हैं ना, 4 में से देखो तुम्हारा 3 क्या हो रहा है, जीवित है। पहला क्या है, पहला चालनी नल का ये जीवित होता है। दूसरा तुम्हारा है सहकोशिका, ये भी जीवित होता है। तो तीसरा फ्लोएम तंतु, ये मृत होते हैं। लिखे हैं ये मृत होते हैं, कहाँ लिखे हैं, कहाँ पर, ये मृत होता है। और चौथा क्या है, फ्लोएम मृदुतक, ये जीवित होते हैं। यानी 4 में देखो 3 क्या जीवित है, 1 मृत है ना, इसलिए इसको सामान्यतः क्या बोला जाता है, जीवित। और वो जाइलम में जो 3 कोशिका मृत होता है और 1 कोशिका जीवित होता है, इसलिए जाइलम को सामान्यतः क्या बोला जाता है, वो मृत कोशिका। यहाँ तुम्हारा ये खत्म होता है। समझ में आ गया ना। अब अगर एग्जाम सब में ये फ्लोएम का डायग्राम पूछेगा सचित्र वर्णन, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बाकी सब समझ में आ गया ठीक से। चलो